तो फ्रेंड्स हम अभी पिछले लेक्चर के अंदर हमने मतलब जो हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसे इंट्रोड्यूस किया था। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बात की थी कि कुछ बॉडीज के केस में, कुछ पेयर्स के केस में रब करने पे मतलब बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है और दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। हमने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने स्टडी किए थे और हमने बात की थी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। नाउ द थिंग इज कि अगर कोई बॉडी अगर चार्ज्ड है, ठीक है, या मतलब अगर कोई बॉडी है हमारे पास और वो चार्ज है या नहीं है, हमें ये पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे? ठीक है, अब आपके सामने कोई बॉडी पड़ी है, अब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो मतलब मुझे अपना एक केस याद आ गया। मतलब मेरी एक इलेक्ट्रिसिटी की हमारी वर्कशॉप है, बेसिकली मैकेनिकल वर्कशॉप है, इंजन्स वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी में हम थोड़ा बहुत डील करते हैं। ठीक है, जनरेटर्स वगैरह में। तो मेरा जो एम्प्लॉय था, मेरा जो वर्कर है, वो चढ़ा हुआ था और वो फैन ठीक कर रहा था। तो वहां पर दो तारें निकली हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इन दोनों में से न्यूट्रल कौन सी है? दोनों ही काले रंग की थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इन दोनों में से न्यूट्रल कौन सी, मतलब एक में करंट आ रहा होगा, एक में नहीं आ रहा होगा, वो कौन सी है? ठीक है, जिसमें करंट आ रहा है वो कौन सी है, जिसमें नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो दो तारे ऐसे निकली हुई थी। उसने मेरे ही सामने, जैसे ही मैंने पूछा, उसने ऐसे टच किया और बोलता कि सर ये वाली जो है ना, ये न्यूट्रल है, इसमें करंट नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो टेस्टर होता है उसको टच करके देखेगा कि इसमें लाइट नहीं जल रही और इसके अंदर जल रही है, तो इसमें करंट आ रहा है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, उसने ऐसे टच किया, मतलब टोटली ऑन द बेसिस ऑफ लक कि इसमें करंट नहीं आ रहा, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो या तो हम भी ऐसे ही करें कि जो चार्ज बॉडी है उसे टच करके देखें कि अगर हमें करंट लग रहा है, शॉक लग रहा है, तो उसमें चार्ज है, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं है। या फिर उससे एक बेहतर और सेफ तरीका है, ठीक है, एक सेफ डिवाइस है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द डिवाइस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब ये डिवाइस बनाना इतना आसान है, डिवाइस इतना सिंपल है कि आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं। आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। इट विल बी वर्किंग, फुली वर्किंग, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घर के ही साजो सामान से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो डिवाइस है ये काम किस बेस पे करता है? ये सिंपली इस बेस पे काम करते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो चार्ज्ड ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड, अगर आप उन्हें पास लेके आएंगे वो तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप दो चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड्स अगर लेके आएंगे एक दूसरे के आसपास, आप पास लेके आएंगे, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सो इसी बेस पर काम करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा सिंपल है, आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर वी हैव अ मेटल रॉड। ठीक है, हमारे पास ये एक मेटल रॉड है, इसके अंदर वी हैव अ मेटल रॉड। ठीक है, हमारे पास ये एक मेटल रॉड है यहाँ पर। ठीक है, ये मेटल रॉड है हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहां पर मतलब एक मेटल रॉड है, इसके ऊपर आपने एक नॉब लगा रखा है, नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने इस मेटल रॉड के साथ आपने दो गोल्ड लीव्स, ठीक है, गोल्ड लीव्स आपने अटैच किए। ठीक है, मतलब सोने के दो पत्ते आपने अटैच किए। ठीक है, तो सर आप कह रहे थे कि आप इसे घर पे बना सकते हो, थोड़ा अमीर होना आपको पड़ेगा, ठीक है, तब आप बना सकते हो। तो ये मैंने दो गोल्ड के लीव्स मैंने इसके साथ अटैच कर दी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अ मेटल रॉड, ये एक मेटल की रॉड है। ठीक है, ये उसके ऊपर एक मेटल नॉब जोड़ रखा है, मेटल नॉब। ठीक है, दिस इज मेटल रॉड। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? ठीक है, अब क्या चीज है, अब इस सेटअप को मैंने एक बॉटल, ग्लास बॉटल के अंदर फिट कर दिया। ठीक है, तो सपोज कीजिए मतलब ये एक कॉर्क है, कॉर्क। ठीक है, इट इज अ इंसुलेटर, कॉर्क इंसुलेटर होता है। ठीक है, ढक्कन है बेसिकली ये। ठीक है, एंड देन वी हैव अ ग्लास बॉटल। ठीक है, यहां पर एक हमारे पास एक ये ग्लास बॉटल आ गई। ठीक है, दिस इज अ ग्लास बॉटल, ये चीज।
ये आ गई हमारी ग्लास बॉटल, ठीक है। हाँ जी सर, तैयार हो गया है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेटल नॉब, ये आ गया मेटल रॉड, ठीक है। ये बेसिकली एक ढक्कन है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ कॉक, ठीक है। एंड दिस इज अवर ग्लास बॉटल, ठीक है, ये आ गया ग्लास बॉटल, ठीक है। ये ढक्कन जो कॉर्क का बना होता है, ये आपने शैंपेन की बॉटल्स पे आपने देखा होगा, घुमा के खोलते हैं ना उसको या खींच के खोलते हैं, ठीक है। तो ये शैंपेन की बॉटल्स के ऊपर बेसिकली हमने इसे इसलिए प्रयोग किया बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, कोई चार्ज होगा तो उसमें से कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो और ये है ग्लास बॉटल, ये ट्रांसपेरेंट है, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। नो, ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या चीज है, अब अगर आप इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को किसी भी चार्ज्ड बॉडी पे टच करेंगे, अगर आप ये मेटल नॉब, ठीक है, आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप उठाया और ये जो मेटल नॉब है आपने ये टच किया, ठीक है। अब ये मेटल का बना हुआ रॉड है, तो जो चार्ज है उसका, अब आपको क्या बताया था कि टच करने से जो चार्ज है वो कंडक्ट होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसका चार्ज इस नॉब के अंदर आएगा और ये मेटल है, ये कंडक्टर है, एक साइड से मतलब करंट से जोड़ोगे तो वो सारे में फैल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज है वो यहां पर इस मेटल रॉड में आएगा और नीचे ये लगे हुए हैं दो गोल्ड लीव्स, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, दीज आर टू गोल्ड लीव्स, ठीक है। जैसे मिठाई खाते हैं ना, मिठाई, ठीक है, उसके ऊपर वो चांदी का वर्क लगा होता है, वैसे तो चांदी का वर्क किसी मिठाई पे नहीं लगा होता, पता नहीं क्या लगा होता है, ठीक है, पर चांदी का वर्क तो नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो जो पतले पतली लीव्स होती है, पतली पतली फॉइल्स हैं ये गोल्ड की, ठीक है। सो जब आप इसे किसी चार्ज बॉडी से टच करोगे तो वो चार्ज इस सारे पे फैलेगा और इन दोनों जो गोल्ड लीव्स हैं, दोनों ये जो गोल्ड लीव्स हैं, इन दोनों पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या चीज है, सपोज कीजिए आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इसको टच किया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पूरी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये दोनों गोल्ड के जो लीव्स हैं उन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तक क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब दो पतली पतली फॉइल्स, पतले पतले कागज, पतले पतले वर्क, ठीक है, गोल्ड के, जब वो उन दोनों पे चार्ज आएगा सेम, इस पे भी सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां से ये बंधे हुए हैं, यहां से क्या है, ऊपर से आपने इन्हें जोड़ रखा है, इन्हें बांध रखा है, तो यहां से तो ये कहीं जा नहीं सकते, पर नीचे से क्या होगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो जब इनके ऊपर चार्ज आएगा तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ये जो इनिशियली जो स्ट्रेट थे, ठीक है, वो कैसे, वो कर्व में आ जाएंगे, वो कर्व में आ जाएंगे, लाइक दैट, ये चीज। तो जैसे आप इसे टच करोगे और गोल्ड लीव्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इट मींस दैट द बॉडी इज चार्ज्ड, ठीक है। वो बॉडी क्या है, वो बॉडी चार्ज्ड है। ये चीज आपको समझ आ रही है। सो दैट्स हाउ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स। समझ आ रहा है। कहानियां खत्म नहीं हुई। अगर आप चाहो तो पीछे ना, इस बॉटल के पीछे कह रहा हूं, इस बॉटल के पीछे एक कागज, एक पेपर की एक स्ट्रिप भी चिपका सकते हो और आप उसके ऊपर मार्किंग भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने इस बॉटल के पीछे, ठीक है, एक पेपर चिपका के उसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर 0 1, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, लाइक दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उस बॉडी पे होगा, जितना ज्यादा चार्ज उस बॉडी पे होगा, उतना ज्यादा चार्ज इस बॉटल के अंदर आएगा, उतना ज्यादा चार्ज इन दो लीव्स पर होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अब मैं ऐसे कर रहा हूं, पर एक्चुअली में यहां पर ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब ऐसे करके समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये दो गोल्ड लीव्स है, ठीक है, नीचे से यहां से बंधे हुए हैं सपोज कीजिए। तो जब चार्ज आएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बेंड कर रहा है, ये जो गोल्ड का लीफ है ये कितना बेंड कर रहा है, ठीक है। इससे आप जज कर सकते हो कि कितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है। तो एक दो बार आप नोन क्वांटिटीज ऑफ चार्ज पे मतलब टच करके आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं एक तरह से कि यहाँ पर इतना चार्ज है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, लाइक दैट। आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। समझ आ रहा है? सो फ्रेंड, दिस इज अवर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये तो थोड़ा काफी महंगा सौदा है। ये तब के टाइम का बना हुआ है जब गोल्ड इतना
महंगा नहीं होता था, ठीक है। अब आज की डेट में तो आप देखते हो कि गोल्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा है। टीवी सीरीज में आपने देखा होगा कि लोग सोना पहन के सोते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में सोना बहुत महंगा है। अगर आप चाहो, अगर आप थोड़ा लो बजट में काम कर रहे हो, तो आप गोल्ड लीव्स की जगह आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी प्रयोग कर सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड की लीफ की जगह आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी अगर प्रयोग करोगे तो वो भी बराबर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड यू कैन ट्राई दिस एट होम, बना के देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इस्तेमाल जब करोगे किसी चार्ज बॉडी, कोई ऐसी बॉडी जिसके पास करंट है, जब उसे टच करके देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ बॉडीज को रब करते हैं, दे गेट चार्ज्ड, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और दूसरा, ऐसा कुछ पेयर्स के ही केस में क्यों होता है, सभी बॉडीज के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। आइए ये पढ़ते हैं अगले लेक्चर के अंदर।